नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में। फिलहाल आज 28 फरवरी का दिन है और आज देखें तो मौसम लगभग संपूर्ण राजस्थान में शुष्क मौसम बना रहेगा। उत्तर और कुछ उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ जगहों पर जो है बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। ज़्यादातर राजस्थान के क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी। हवाएं उत्तर पश्चिम तो कहीं जो है उत्तर पूर्वी हवाओं का रुख बना रहेगा। वहीं अरावली रेंज में देखें तो यहाँ पर जो है कल से ही एक मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति फिर से दर्ज की जा रही है। यानी यहाँ पर जो है अरावली पाली के आसपास एक सर्कुलेशन उभर रहा है। वहीं यहाँ पर अरब देशों के आसपास, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम के आसपास एक सर्कुलेशन है। इसके अलावा देखिए तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी या अफगानिस्तान के जो पूर्वी मध्य इलाके बॉर्डर वाले हैं पाकिस्तान से, तो वहाँ पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। जल्द ही आने वाली WD से प्रेरित एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिम से लगाकर पंजाब के आसपास के क्षेत्रों की ओर डेवलप हो जाएगा। लेकिन मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति की वजह से यहाँ पर देखें तो मध्य राजस्थान यानी अरावली रेंज, पाली, अजमेर, राजसमंद के आसपास स्थिति के उत्पन्न होने से यहाँ पर जो है हवाओं का प्रभाव अरावली के आसपास बढ़ जाएगा और उस दौरान जो है कुछ ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण अरावली रेंज, उदयपुर के आसपास, सिरोही के आसपास से लगाकर पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर होते हुए यहाँ पर जो है कुछ टोंक के आसपास से लगाकर जयपुर और सीकर संभाग की ओर ऊंचाई वाले बादलों का यहाँ पर नए या कह सकते हैं ऊंचाई वाले बादल बनेंगे, जिससे मेघ गर्जन, बिजली चमक या कई जगहों पर जो है जो ओलावृष्टि वाली स्थिति है वह भी जो है वैसे बादल उत्पन्न होने की संभावना या निर्माण होने की संभावना बन रही है। यानी ओलावृष्टि के अनुकूल बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं कई जगहों पर जो है मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने वाली स्थिति भी देखने को मिलने जैसी संभावनाएं अभी वर्तमान मौसमी पैटर्न के हिसाब से बन रही है। ज़्यादातर मौसम फिलहाल शुष्क है। 1 तारीख से मौसम बदलने लगेगा। कल से कई जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी। 1 और 2 मार्च के दौरान राजस्थान के कई भागों में तेज धूल भरी हवाएं चलने के साथ ही कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही और मेघ गर्जन के साथ जो है आंधी की स्थिति बनने की संभावनाएं बन रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में 32.98 डिग्री सेल्सियस यानी 33 डिग्री के आसपास रहा और ये 1 तारीख के आसपास तक देखें तो कई जगहों पर जो है 36 डिग्री प्लस जाने की संभावना है। और वहीं मार्च के जो शुरुआती दिन रहेंगे उसमें जो है वर्षा की गतिविधियों के साथ ही तापमान में फिर से गिरावट और दूसरे सप्ताह के दौरान तापमान में फिर से भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी 38 से 40 तक भी तापमान कुछ जगहों पर जो है राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में और साथ ही इससे लगते हुए गुजरात के कई भागों में 38 से 40 डिग्री के आसपास तापमान दूसरे सप्ताह के दौरान दर्ज होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9.62 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता का स्तर घटकर 60% दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम आर्द्रता 20% रही। वायु दबाव 1019 मिलीबार और हवाएं अधिकतम 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही पिछले 24 घंटों के दौरान। आज के विश्लेषण में देखें तो तापमान जो है कल के मुकाबले आज और बढ़ेगा और 29 फरवरी और 1 मार्च के दौरान भी कई जगहों पर तापमान अरावली रेंज में 37 डिग्री प्लस यानी 38 तक दर्ज होने जैसी संभावनाएं बन रही है। यानी 36 डिग्री से लगाकर 38 डिग्री के मध्य तापमान के अधिकतम स्थिति में पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं अगले 72 घंटों के बीच में। उसके बाद आंधी की स्थिति के साथ वर्षा, मेघ गर्जन यानी अंधड़, ओलावृष्टि, कुछ जगहों पर जो है मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन कई जगहों पर हल्की, मध्यम, तेज, कहीं कहीं जोरदार वर्षा की गतिविधियां, जिसमें विशेषकर देखें तो मौसम चलवास के अनुसार जैसलमेर के क्षेत्रों में कई भागों में जो है वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने के साथ ही अंधड़ की गतिविधि चलने की संभावनाएं बन रही हैं या कह सकते हैं धूल भरी आंधी की संभावना है। वहीं फलौदी से लगाकर बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, इसके अलावा पाली के जो सिरोही के क्षेत्र हैं पाली संभाग के, वहाँ से लगाकर उदयपुर संभाग के उत्तर पश्चिम उत्तरी भाग है, वहाँ से होते हुए राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर से लगाकर नागौर होते हुए सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार वर्षा की गतिविधियां, ओलावृष्टि की संभावनाएं आने वाले 96 घंटों से लगाकर 120 घंटों के मध्य बनने की संभावना है। यानी 1, 2 और 3 मार्च के बीच में, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल मौसम लगभग संपूर्ण राजस्थान में शुष्क बना रहेगा। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम वर्षा भी कहीं कहीं होने की संभावना। वहीं पिछले दिनों में देखें तो 2-3 दिनों से ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई भागों में वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है।
तो यहाँ पर जो है अगर अब आने वाले समय में ये ओलावृष्टि की गतिविधियाँ मार्च महीने के दौरान, जिसमें देखें तो पहला सप्ताह, दूसरे सप्ताह के शुरुआती या पहले सप्ताह के अंतिम दिन, जिसमें दूसरा डब्ल्यूडी आगे 6 तारीख से लगाकर 8 तारीख के मध्य, जिसमें कई जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ मैदानी इलाकों में, तो वहीं राजस्थान के भी कुछ इलाकों में उस दौरान खंड वर्षा की संभावना फिर से बनेगी। इसके अलावा देखिए तो आगे दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान भी मौसमी हलचल बनी रहने से किसानों के लिए मार्च का महीना बड़ी चिंता वाला बना रहेगा। लेकिन किसानों के लिए सलाह रहेगी कि आप इसके साथ ही मौसम को देखते हुए जो पकी हुई फसलें हैं उसकी कटाई का कार्य जारी रखें, लेकिन बिल्कुल कच्ची अवस्था का जो जीरा है उसको कटाई के लिए जो है बिल्कुल नहीं सोचे, क्योंकि उसमें जो है नुकसान की आशंका बहुत कम रहती है वर्षा के दौरान। इसीलिए आप जो है जो पका हुआ जीरा है, जो बिल्कुल पीला पड़ गया है, सूखने की स्थिति में, हल्का नरम है तना, उसकी कटाई कर सकते हैं। लेकिन जो लगभग हरी अवस्था में है, 30 से 40% तक मिक्स, जैसे कुछ पौधा जो है आधा हल्का पीला हो जाता है, कुछ हरा रहता है, तो उन पौधों की कटाई या उस फसल की कटाई बिल्कुल नहीं करें, उसमें नुकसान की संभावना कम रहेगी। ओलावृष्टि की गतिविधियाँ जो है हर जगह एक समान होने की संभावना नहीं रहती है, वह कहीं कहीं अलग अलग पैचेज में होने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से किसान भाई कई जगहों पर जो है कच्ची फसल की कटाई भी कर रहे हैं, ये सोचकर कि सब जगह ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। वर्षा की गतिविधियों से जीरे में नुकसान की आशंका कम रहती है। पका हुआ जीरा भी अगर खड़ा रहता है तो उसमें जो है वर्षा अगर 10, 15, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर तक भी हो जाए तो उसमें नुकसान की संभावना कम रहती है। इसीलिए उसकी कटाई कच्ची अवस्था में नहीं करें, जो पका हुआ जीरा है उसी की कटाई करें, नहीं तो जो है जीरे के उत्पादन में कमी और जो दाने का वजन है वो घटेगा और क्वालिटी में भी जो है काफ़ी कमी आएगी और हल्की क्वालिटी तैयार होगी। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि कच्ची अवस्था की फसल को कटाई नहीं करें। इसबगुल की फसल पकाव अवधि में है और लगभग पक चुकी है, तो उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बारिश होने से ही उस पर नुकसान हो जाता है। लेकिन फिर भी कई किसान दो तरह की किस्मों की बात करते हैं, जिसमें एक झड़ने वाली इसबगुल की फसल, दूसरी जो बिना झड़ने वाली यानी उसको टोपी वाली फसल भी बोलते हैं। तो उसमें जो है फसल हवा के दौरान या हल्की वर्षा होती है तो झड़ने की संभावना कम होती है, हल्की हवा या मध्यम हवा भी आ जाए। लेकिन अगर झड़ने वाली फसल है तो उसमें जो है थोड़ी झड़ने की स्थिति ज़्यादा बनती है। लेकिन अगर वर्षा की गतिविधियाँ 5 से 10 मिलीमीटर तक हो जाए 15-20 मिनट के दौरान, तो उसमें चाहे वह टोपी वाला इसबगुल ही क्यों ना हो, यानी बिना झड़ने वाला ही क्यों ना हो, और उसमें हवाएं 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अगर चल जाए तो उसमें भी जो है जड़ने की शिकायत आती है, यानी वह भी इसबगुल जड़ता है। इसीलिए किसान बिल्कुल इसके भरोसे भी नहीं रहे, पकी हुई फसल हो बिल्कुल, और ये सोचें कि ये मेरे बिना जड़ने वाली फसल है, तो वह केवल जो है हल्की मध्यम हवाओं में या हल्की वर्षा के दौरान ही कुछ उसमें जो है लगभग कह सकते हैं 60 से 70% तक सफलता मिलती है। बाकी उसमें जड़ने की शिकायत रहती है, 30% तक संभावना रहती है। लेकिन अगर हवाएं तेज़ हो 30-35 किलोमीटर या उससे ज़्यादा और वर्षा की गतिविधियाँ बड़ी बूंदों के साथ कुछ तेज़ बारिश आए तो उसमें वह भी इसबगुल जड़ता है। ये एक अनुभव के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो किसान भाई आने वाले दिनों में जो 1 मार्च से लगाकर मौसम आगे खंड वर्षा वाला, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़, तो कहीं बिल्कुल शुष्क भी बना रहेगा। ऐसा नहीं कि संपूर्ण राजस्थान में वर्षा की गतिविधियाँ होगी। हाँ, ये डब्ल्यूडी मजबूत है, इसकी वजह से पंजाब हरियाणा से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले इलाके, वहाँ से लगाकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र तक के इलाकों में भी वर्षा की संभावना रहेगी, यानी इसका फैलाव ज़्यादा है। तो ये इस सीजन का मजबूत डब्ल्यूडी है। हिमालयी राज्यों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी और भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी ये मैदानी इलाकों में कई जगहों पर देगा, जो बिल्कुल सटे हुए हैं हिमालय से। वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़, कहीं कहीं जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ भी होगी। तो कई जगहों पर जो है एक ही ज़िले में कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़, तो कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम की स्थिति, इस प्रकार की खंड वर्षा भी देखने को मिलेगी। यानी अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से, एक ही ज़िले में एक समान संपूर्ण ज़िले में बारिश नहीं होने वाली है। हालांकि राजस्थान के कई जगहों पर मध्यम से लगाकर तेज़ वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है, जिसमें कुछ अरावली रेंज के पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर के आसपास से लगाकर, इसके अलावा सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाके हैं, कुछ एक जो है पाली संभाग के अरावली रेंज के पहाड़ी क्षेत्र भी रहेंगे।
जिसमें वर्षा की गतिविधियाँ तेज़ हो सकती हैं, जिसकी जल्द ही जो है डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।